हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो एक रफ ग्राउंड है और मैंने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया, जैसे एक बॉल ली, और उस बॉल के सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी देके और उसे ग्राउंड पे थ्रो कर दिया। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं दिया है, ये ध्यान रहे। तो क्या होगा, वो बॉल स्लीपिंग करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, और ड्यूरिंग स्लीपिंग उस बॉल पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा और वो स्लीपिंग करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। कुछ देर तक स्लीपिंग करेगी और कुछ दूरी तक वो स्लीपिंग करेगी, वो फाइंड आउट करना होगा। और कितनी देर तक स्लीपिंग करेगी, और स्लीपिंग करने के बाद में वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी और प्योर रोलिंग करते करते वो स्लो डाउन होते जाएगी। हालांकि उस प्योर रोलिंग को तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये जो स्लीपिंग करती हुई आगे की तरफ गई है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ड्यूरिंग स्लीपिंग VCM R ओमेगा के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जैसे स्लीपिंग करती करती आगे की तरफ बढ़ी है, जिस टाइम पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी उस टाइम पे VCM R ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करना होगा कितनी दूर तक वो रफ ग्राउंड पे स्लिप करेगी और कितने टाइम तक वो उस रफ ग्राउंड पे स्लिप करेगी। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड दिस रफ ग्राउंड म्यू गिवन है। ठीक है, और मान लो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रेडियस r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट मतलब बॉल को, कुछ भी हो सकता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, डिस्क भी हो सकती है, रिंग भी, और लो स्फेरिकल बॉल भी हो सकती है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल भी हो सकती है, और लो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी। मैंने क्या किया, इस बॉल के सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी देके V0 इस रफ ग्राउंड पे ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे कोई रोटेशन नहीं दिया, नो रोटेशन। ठीक है, t=0 पे मैंने इस बॉल के सेंटर ऑफ मास को V0 वेलोसिटी देके इस रफ ग्राउंड पे ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉल है या ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो स्लिपिंग करेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा पीछे की तरफ, स्लीपिंग होगी ना कुछ दूर तक कुछ टाइम के लिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, म्यू इंटू माई नॉर्मल रिएक्शन mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास n1 = mg। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं दिया मैंने इस बॉल को, इस बॉल के सेंटर ऑफ मास को V0 वेलोसिटी देके इस रफ ग्राउंड पे ऐसे थ्रो कर दिया। तो क्या होगा, ये बॉल स्लिपिंग करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बॉल क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी ना, क्योंकि टॉर्क तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा। तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन बॉल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहां से यहां तक स्लीपिंग है। ठीक है, एट t=T इंस्टेंट पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी। ठीक है, यहां से यहां तक स्लीपिंग है। ठीक है,
तो कितने टाइम तक ये स्लिप करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, कैपिटल टी फाइंड आउट करना है। और ड्यूरिंग स्लीपिंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डी, वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्लीपिंग है तो सीधी सी बात है VCM आर ओमेगा के बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, और यहां से यहां तक VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होती जाएगी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब आर ओमेगा बढ़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी तो क्या होगा, यहां से यहां तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटती गई और ओमेगा बढ़ता गया। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई ही है तो VCM आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VT होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t होगी। ठीक है, और यहां पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई ही है तो VT किसके बराबर होगा, आर ओमेगा टी के बराबर। ऑब्वियसली यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटी है, ओमेगा बढ़ा है और स्लीपिंग हुई है तो VCM आर ओमेगा के बराबर नहीं होगा। यहां से यहां तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी तो आर ओमेगा भी बढ़ा। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी तो सीधी सी बात है VT आर ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। नेट फोर्स कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मतलब माइनस म्यू mg, ये किसके बराबर होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, माइनस म्यू जी। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास रिटार्ड होगा अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VT वो क्या होगी, अप्लाई कर दो U प्लस ACM कैपिटल T, U V नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस म्यू जी, और यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T। ठीक है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है। तो अब देखो ड्यूरिंग स्लीपिंग जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और वो एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्वियसली बढ़ाएगा। ठीक है, और मैं यहां पे ऐसा मान रहा हूं क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव। ठीक है, तो देखो नेट टॉर्क काइनेटिक फ्रिक्शन का आएगा और क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और सेंस ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस को मैंने पॉजिटिव लिया है। वैसे अब तक रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या पढ़ते आए हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेते थे, क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे, बस और कुछ नहीं। तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आया मतलब पॉजिटिव, और कितना, म्यू mg इंटू में r, ये किसके बराबर होगा, ICM इंटू में अल्फा। ठीक है, तो यहां से अल्फा कितना आ गया,
म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय आई सी एम। अब देखो आई सी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर के बराबर। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आईसीएम को एम के स्क्वायर पुट कर दो, एम से एम कैंसल, तो अल्फा कितना आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। ओमेगा टी किसके बराबर होगा, ओमेगा नोट प्लस अल्फा कैपिटल टी। देखो मैंने t इक्वल टू 0 पे क्या किया था, इस बॉल के सेंटर ऑफ मास को v नोट वेलोसिटी देके ऐसे थ्रो किया था, कोई रोटेशन नहीं दिया था। तो ओमेगा नोट क्या है 0, t इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट 0, ठीक है। ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, ओमेगा नोट 0 प्लस अल्फा कैपिटल टी, मतलब म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू में कैपिटल टी, ठीक है। और देखो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है, वी टी आर ओमेगा टी के बराबर होगा। तो वी टी की ये वैल्यू और ओमेगा टी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कहां पे, वी टी इक्वल टू आर ओमेगा टी में। तो वी टी कितना, वी नॉट माइनस म्यू जी कैपिटल टी इज इक्वल टू आर ओमेगा टी, म्यू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू में टी, ठीक है। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी, वी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू जी इंटू में 1 प्लस आर बाय के का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई कैपिटल टी की वैल्यू। इतने टाइम तक स्लिप करेगा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कितनी दूर तक स्लिप करेगा डी फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, S मतलब D इज इक्वल टू वी नोट कैपिटल T प्लस 1/2, ठीक है, इंटू में ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस म्यू जी इंटू में कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल T की ये वैल्यू यहां पे पुट करनी होगी, तो पुट करने के बाद में और सोल्व करके तो D की वैल्यू क्या आएगी, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में आर बाय के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय के का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये आएगी डी की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T तक है, ये जो स्लीपिंग करता हुआ गया है, ड्यूरिंग स्लीपिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T तक ये जो स्लीप करता हुआ गया है, ड्यूरिंग स्लीपिंग जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल ट्रांजिशनल आएगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नोट स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी
यहाँ पे ट्रांजिशनल भी आएगी और रोटेशनल भी आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी टी स्क्वायर ये तो होगी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ICM ओमेगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ड्यूरिंग स्लीपिंग। ये मास ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट पता, वी नोट पता, वी टी यहां से पता लग जाएगा, कैपिटल टी पता लग गया तो वी टी पता लग गया। ओमेगा टी वो यहां से पता लग जाएगा क्योंकि कैपिटल टी पता लग गया तो ओमेगा टी पता लग गया। और आईसीएम ये मेरे को ऑलरेडी पता ही है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग स्लीपिंग फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तक इतनी आएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ड्यूरिंग स्लीपिंग ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा स्लीप करता करता, इतनी डी एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे स्लीपिंग जस्ट स्टॉप हुई है। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा, प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। अब यहां पे इससे आगे क्या होगा, प्योर रोलिंग होगी इसकी, और प्योर रोलिंग स्फीयर या प्योर रोलिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, स्लो होता जाएगा। ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे आगे क्या होगा, प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, इससे आगे प्योर रोलिंग होगी, ये लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। और प्योर रोलिंग में भी क्या होगा, इन रियलिटी ये स्लो डाउन होता जाएगा। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो प्योर रोलिंग होगी तो VCM R ओमेगा के बराबर तो होना ही है। ठीक है, और प्योर रोलिंग होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और ऐसे, और mg ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे, और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऐसे आएगा mg के बराबर, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, कुछ आगे से पास होगा। ठीक है, तो जब आगे इसकी प्योर रोलिंग होगी और प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाएगा, ये लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आता है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, थोड़ी सी आगे से पास होता है। मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड वो एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, कुछ आगे से पास होता है, और उसका नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आता है। प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वर्क डन 0 आएगा, mg का वर्क डन 0, और प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाता है। तो इसका मतलब किसी न किसी फोर्स का नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए, और वो नॉर्मल रिएक्शन का नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। ठीक है, प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन होता जाएगा, मतलब VCM कम होता जाएगा, ओमेगा भी कम होता जाएगा, लेकिन VCM R ओमेगा के बराबर रहेगा क्योंकि प्योर रोलिंग है ना। हालांकि आज के लेक्चर में ये पढ़ना हमारा मुद्दा नहीं है, प्योर रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन, ये लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या थी, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, थोड़ी सी आगे से पास होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर का हमारा मुद्दा क्या था, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी बॉल के सेंटर ऑफ मास को मैंने v नोट वेलोसिटी देके, कोई रोटेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास को v नोट वेलोसिटी देके ऐसे थ्रो कर दिया इस तरफ ग्राउंड पे। तो ये हम देखते हैं क्या होता है, ये बॉल स्लीपिंग करती हुई जाती है, कुछ डिस्टेंस स्लिप करती है, d डिस्टेंस जो कि निकल गई, और कुछ टाइम तक स्लिप करती है, कैपिटल T वो भी निकल गया।
और ड्यूरिंग दिस स्लीपिंग काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को घटाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। स्लीपिंग है तो VCM R ओमेगा के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटती जाएगी, ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो एट t इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब स्लीपिंग जस्ट स्टॉप होगी तो VT R ओमेगा t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग स्लीपिंग, और कितने टाइम तक स्लीप करेगा, इतने टाइम तक, ठीक है। और उसके बाद में तो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग बॉल स्लो डाउन, ये लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। तो आज का मुद्दा हमारा ये नहीं था, आज का मुद्दा ये था स्लीपिंग। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।